नेचुरल रिसोर्सेस का जो है हम लोग अब आगे का जो है टॉपिक्स पढ़ेंगे। अभी हम लोग एयर वगैरह पढ़े थे। हम लोग क्या अब क्या वाटर पढ़ना हम है। लोग क्या क्या पढ़ लिए हैं? अ, एयर, हम लोग एयर पहले पढ़ हम लिए। लोग लेयर्स ऑफ एयर पढ़े। हम लोग तो लगता है कि केवल एयर अभी पढ़े हैं। ठीक है, एयर में भी बहुत सी चीज़ें थे। एयर का जो है लेयर पढ़े थे। एयर कितने, एयर में क्या, एटमॉस्फेयर में कौन कौन से लेयर एयर है। फिर नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर फिर वेपर, गैस, लेयर्स था स्मोक। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, डस्ट, यूजेस ऑफ एयर, विंड मिल, विंड मिल्स, प्रॉपर्टीज ऑफ एयर। प्रॉपर्टीज ऑफ एयर हो गया। एयर सपोर्ट एयर लाइफ। सपोर्ट्स लाइफ, बैलेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, एयर पॉल्यूशन, वेज टू रिड्यूस एयर पॉल्यूशन। अब आए हैं हम लोग वाटर में। तो एयर हमारा खत्म हो गया। अब हम लोग वाटर में आते हैं। वाटर भी क्या है हमारे, जैसे वाटर एयर, इज जैसे एसेंशियल पार्ट फॉर द सर्वाइवल ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनाइज। हाँ, ये हमारे, ये भी हम लोगों के लिए क्या है, एक सर्वाइवल के लिए जो है इम्पोर्टेंट है। और ये भी एक नेचर का इम्पोर्टेंट रिसोर्सेस है। इट कवर्स द 3/4 ऑफ अर्थ सरफेस। abundance of water makes our earth the blue planets. वाटर, अर्थ में जो है वाटर की अवेलेबिलिटी के कारण जो है, ये हमारा जो प्लानिट को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्लू कलर हो जाता है, जो इसको जिसको हम लोग ब्लू प्लानिट करते हैं। अब आइए, सोर्सेस ऑफ वाटर। वाटर का क्या क्या सोर्सेस है? मोस्ट ऑफ द वाटर ऑन अर्थ इज प्रेजेंट इन ओशियंस एंड सीज, बट इज सैलिन और साल्टी वाटर दैट इज अनसुटेबल फॉर डोमेस्टिक, इंडस्ट्रियल और एग्रीकल्चर यूज। ठीक है, वाटर तो हमारे पास बहुत है। वाटर तो बहुत है ओशियंस और सी में, लेकिन वो क्या है, सैलिन है और साल्टी वाटर है, जो हमारे डोमेस्टिक यूज पानी का पानी अंटार्कटिका और में जमा इंडस्ट्रियल पड़ा और है। एग्रीकल्चर यूज के लिए नहीं है। ठीक है, लेकिन फ्रेश वाटर जो है वो इज ऑल दिस एक्टिविटी, जो पीने लायक पानी है, जो सुटेबल वाटर है, वो कहाँ पे है, सरफेस वाटर में है। दैट इज लेक्स, रिवर्स, आइस शीट्स और स्नो। रेन वाटर दैट टर्न्स ऑफ द सरफेस ऑफ द अर्थ टू फॉर्म स्ट्रीम्स, लेक्स एंड रिवर इज कॉल्ड सरफेस वाटर। ठीक है, जो बारिश का जो पानी होता है उसको जो, और उस सरफेस में जो जमा हो जाते हैं उस वाटर को बोलते हैं सरफेस वाटर। वो पीने आइस लायक शीट्स होता का है। मतलब क्या होता है? आइस शीट मतलब आइस के जो छोटे छोटे जो होते हैं, गोला। सीट्स, हाँ गोला। उस गोला तो लेक्स, रिवर्स, आइस सीट्स, उसको आइस को, सीट्स को जब गर्म करेंगे तो पानी में कन्वर्ट हो जाएगा। फ्रेश वाटर प्रेजेंट इन आइस सीट्स, स्नो एंड underground is difficult to access for doing daily activities. Wherever fresh water present in rivers, lakes, wells and ponds is easy to access. जो वाटर जो है लेक्स में है, वेल्स में है, रिवर्स में है, पॉन्ड्स में है, ये क्या है, इजीली अवेलेबल है। और जो अंडरग्राउंड जो वाटर है वो हमारे लिए इजीली अवेलेबल नहीं है। उसको निकालने के लिए प्रोसेस से निकाला जाता है, लेकिन ये सब क्या है, इजीली अवेलेबल वाटर है। ठीक है, ग्राउंड वाटर जो है वो क्या होता है, वेल्स और स्प्रिंग्स। ठीक है, वेल्स के थ्रू जो है ग्राउंड वाटर का हम लोग यूज करते हैं पीने के लिए। सम ऑफ द रेन वाटर सीप्स इनटू द डीप सॉइल लेयर्स एंड गैदर्स ऑन द ग्राउंड। दिस प्रोसेस ऑफ शिपिंग इन ऑफ वाटर इनटू द ग्राउंड इज कॉल्ड इनफिल्ट्रेशन। जो अंडरग्राउंड वाटर है उसको हम लोग ऊपर लाते हैं, तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इनफिल्ट्रेशन। दिस अंडरग्राउंड वाटर इज कॉल्ड ग्राउंड वाटर। और जो वाटर होता है उसको बोलते हैं अंडर ग्राउंड वाटर। एंड द लेवल ऑफ ग्राउंड वाटर इज नोन एज द वाटर टेबल। समझ में आया? जो ज़मीन के अंदर पानी है, ठीक है, वो पीने लायक है। ठीक है, और इसको जब हम लोग सीपिंग करते हैं, निकालते हैं, तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इनफिल्ट्रेशन। और जो पानी नीचे रहता है उसको बोलते हैं ग्राउंड वाटर। और जो लेयर होता है, मतलब कि जो लेयर है, इस लेयर को बोलते हैं वाटर टेबल। ज़मीन के नीचे जो है वाटर का जो जो कम्बिनेशन है, कलेक्शन है, ग्राउंड वाटर है,
उस लेवल को बोलते हैं वाटर टेबल। द वाटर टेबल डज नॉट गेट अफेक्टेड एज लॉन्ग एज वी ड्रॉ एज मच ग्राउंड वाटर एज इज replenished by natural method. However, if you use more water than can be replenished, the water table will go down. This is called depletion of the water table. समझ गए? अगर हम इस पानी का ज़्यादा यूज करने लगे तो क्या होगा, पानी का जो है लेवल नीचे जाने लगेगा। ठीक है, इसी को बोलते हैं डिप्लेशन ऑफ द वाटर साइकिल। क्या बोलते हैं? डिप्लेशन ऑफ द वाटर साइकिल। In those area where the land has little or no vegetation, rainwater flows away quickly and is not absorbed in soil. Moreover, flowing rainwater also takes off the top fertile layer of soil with its resulting in soil erosion. इसी कारण से क्या होता है, गर्मी में क्या है, वाटर लेवल नीचे चला जाता है, और बारिश जब होता है तो वाटर लेवल क्या हो जाता है, ऊपर चला जाता है। तो इस मेथड से जो है इस मेथड से क्या है, चले वाटर का यूजेज क्या है। सेवरल लाइफ प्रोसेस सच एज फोटोसिंथेसिस, डाइजेशन ऑफ फूड, एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स बाय द बॉडी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स टू वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी, गेटिंग रीड ऑफ बॉडी वेस्ट, रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर, etc. टेक body temperature. It is take place with the help of water. Besides being essential for various metabolic process, water is useful to us in many ways. Water is used for drinking, bathing, washing, cleaning, cooking, etc. which is called domestic uses. तो डोमेस्टिक यूजेस में क्या है, क्लीनिंग हो गया, ड्रिंकिंग हो गया, बाथिंग हो गया, वॉशिंग हो गया, कुकिंग हो गया, ये सब प्रोसेस डोमेस्टिक यूजेस हो गया। वाटर इज रिक्वायर्ड फॉर इरीगेशन, क्रॉप फील्ड्स, विच इज एन इम्पॉर्टेंट नेसेसरी स्टेप्स इन एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में वाटर का यूज होता है। वाटर इज यूज्ड इन वेरियस इंडस्ट्रीज सच एज दोज विच मैन्युफैक्चर फर्टिलाइजर्स, पेपर, रेयन, etc. फर्टिलाइजर ये जो है वाटर का यूज क्या होता है, इंडस्ट्रीज में भी होता है। वाटर इज ऑफ द हैबिटेट ऑफ सेवरल प्लांट्स एंड एनिमल्स। वाटर क्या है, सभी एनिमल्स और प्लांट्स को चाहिए। वाटर डज नॉट हीट अप और कूल डाउन एज फास्ट एज लैंड। दिस हेल्प्स एक्वेटिक प्लांट्स एंड एनिमल्स टू सर्वाइव इन वेरी हॉट और कोल्ड कंडीशंस सच एज द टेम्परेचर ऑफ वाटर रिमेन्स मेंटेन। लैंड की तरह ये क्या है, जल्दी हीट नहीं करता है वाटर। तो जो एक्वेटिक प्लांट्स जो होते हैं और या एक्वेटिक एनिमल होते हैं, वो बहुत ज़्यादा हॉट और कोल्ड कंडीशन जो है टेम्परेचर को मेंटेन होता है वहाँ पे। वाटर इज यूज्ड इन हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम्स एंड थर्मो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स। इसको याद रखना, हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम्स और थर्मो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स। हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम्स क्या होता है और थर्मो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स क्या होता है, ये दोनों क्या है, वाटर जो है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम्स और थर्मो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट जो है, ये क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है। ठीक है, वाटर के जो फ्लो है, वाटर का जो टेम्परेचर है, इससे इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट किया जाता है। वाटर इज आल्सो यूज फॉर रिक्रिएशन एक्टिविटीज लाइक स्विमिंग, फिशिंग, सेलिंग एंड अदर वाटर स्पोर्ट्स। ठीक है, तो इंटरटेनमेंट वगैरह में भी यूज किया जाता है वाटर, स्विमिंग करने के लिए, फिशिंग, सेलिंग एंड अदर वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी करने के लिए। अब आते हैं यूनाइटेड नेशंस जो है, ये ऑर्गेनाइजेशन है, इनके अनुसार बताया गया है कि हम लोगों को ड्रिंकिंग, वॉशिंग, कुकिंग और मेंटेनिंग प्रॉपर हाइजीन पर पर्सन पर डे इज अ मिनिमम ऑफ 50 लीटर। हम लोग को 50 लीटर जो है प्रत्येक दिन हमको पानी चाहिए। किस चीज़ के लिए, ड्रिंकिंग के लिए, वॉशिंग के लिए, कुकिंग के लिए और मेंटेन प्रॉपर हाइजीन 50 लीटर हमको पर डे चाहिए। ठीक है, ये सब एक्टिविटी करने के लिए ये यूनाइटेड नेशन जो है, इनके अनुसार ये चीज़ें हैं। अब आइए कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वाटर। कंजर्वेशन ऑफ वाटर मतलब कि वाटर का जो अमाउंट है हमारे अर्थ पे, वो क्या है, लिमिटेड है। ठीक है, तो उस वाटर तो बहुत सारे है, लेकिन पीने लायक हमारे पास कम वाटर है। ठीक है, अभी बताया कि सी में भी है और ओशियंस में भी है, लेकिन वो क्या है, सलाइन और
सॉल्टी वाटर है। तो इस वाटर को कंजर्व करना जरूरी है, ठीक है। पॉल्यूशन और अर्बनाइजेशन द डिमांड फॉर वाटर इज, अर्बनाइजेशन मतलब क्या होता है? शहरीकरण, शहर का जो है संख्या जो बढ़ते, वाटर इंक्रीजिंग डे बाई डे, तो डिमांड ऑफ वाटर जो है वो डे बाई डे बढ़ रहा है। वाटर इज वास्टेड थ्रू मेनी एक्टिविटीज़, और वाटर जो है वेस्ट भी बहुत तरीके से हो रहा है, लाइक लीविंग द टैप रनिंग ओवर वाटरिंग प्लांट्स और यूजिंग वाटर केयरलेसली, ठीक है। प्लांट को बिना मतलब को पानी दिए जा रहे हैं और खराब होता जा रहा है। ठीक है, और वाटर का हम लोग केयरलेसली यूज कर रहे हैं, तो इससे क्या हो रहा है कि वाटर वेस्ट हो रहा है। इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर अस टू कंजर्व वाटर एंड यूज इट जुडिशियली। जुडिशियल मतलब कि न्यायपूर्वक, न्यायपूर्वक हम लोग यूज करें, ठीक है। मैंने जस्टिफाइड इसका यूज किया जाए कि वाटर का जो है, वाटर कंजर्वेशन शुड बिगिन एट होम। वाटर कंजर्वेशन मीन्स चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन टू रिड्यूस द यूज ऑफ वाटर बाय अडॉप्टिंग अ स्मॉल practices to reduce water consumption. We may collectively be able to create a big impact on the environment and on the future generation. There are several ways by which we can conserve water. Some of them: save water in washroom, close the basin tap while brushing and close the shower while shopping. ठीक है, जब यूज हो तो वाटर टैप को खुला खोले, और नहीं तो हम लोग उसको बंद ही रखें। अभी क्वेश्चन आंसर भी है ना। हाँ, यूज efficient washing techniques for washing clothes and utensils. Fix the leakage in taps and pipes by calling the plumber. प्लम्बर जब जहाँ पे लीकेज हो रहा है वहाँ पे प्लम्बर को बुला कर ठीक करवाएंगे। रिसाइकल द वाटर, waste water flowing out of RO for purpose like mopping the floor and watering the plants. RO है जहाँ पे वाटर जो है, ठीक है। Do not use hose for watering the plants. Inside use bucket and mug to water them during morning or evening. Opt for rain water harvesting. तो ये सब मेथड से हम क्या कर सकते हैं, वाटर को कंजर्व कर सकते हैं। अब आइए, वर्ल्ड वाटर डे इज ऑब्जर्व ऑन 22 मार्च एवरी ईयर सिंस 1993। 1993 से जो है वर्ल्ड वाटर डे को मनाया जाता है 22 मार्च को, प्रत्येक दिन, प्रत्येक ईयर, ठीक है। 22 मार्च जो है वो वर्ल्ड वाटर डे है। अब रेन हार्वेस्टिंग देखो, रेन वाटर हार्वेस्टिंग। The amount of water seeping into the ground has reduced because of cutting down of trees and construction of roads and building. These have reduced the area over which water can seep into the soil. The rainwater that fall on such a structure flows off into the drains, which into the rivers or lakes. A lot of efforts will then be required to get this water back into our homes, as the water did not seep into the ground. To overcome from this problem, rainwater harvesting is practiced. Rainwater harvesting involves the collection and storage of rainwater for reusing, which otherwise would run off and flow down. Rainwater harvesting is an ancient practice that has been used for thousands of years. Let us find out about the different ways of harvesting rainwater. अब रेनवाटर जो है, अब रेनवाटर को जो है कैसे हम यूज़ करेंगे, कि उसका हम यूज़ जब वाटर का जो अवेलेबिलिटी है कम हो जाएगा तो हम कैसे उसका यूज कर पाएंगे, ठीक है। ऑब्वियसली रेन हुआ तो अगर ज़मीन पे गिरा रह गया तो उसका यूज़ हम बाद में नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग। कैसे किया जाता है, और देखो ट्रेडिशनल रेन वाटर हार्वेस्टिंग प्रैक्टिस, बावड़ी, ठीक है। बावड़ी जो है राजस्थान में बावड़ी बनाते थे, और बाव इन गुजरात आर ट्रेडिशनल स्टेप वेल्स डिजाइन फॉर वाटर हार्वेस्टिंग। Their deep stepped structure collects and store rain water, making them accessible during dry periods. गर्मी के दिनों में ये जो है डीप रहता है। ये जो बावड़ी जो है जो दिख रहा है यहाँ पे, ये बावड़ी जो है इसका जो डेप्थ है
वो बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। जब रेन होता है तो ये यहाँ पे इस बावड़ी में जमा हो जाता है, जिसका यूज कब किया जाता है? ड्राई डे में, मतलब कि गर्मी के दिनों में। दे स्टोर रेन वाटर एंड वाटर सेपिंग फ्रॉम नियर बाई लेक्स, पाउंड्स एंड रिवर एंड दस प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन एड्रेसिंग वाटर स्कार्सिटी इन दिस रीजन्स, ठीक है। राजस्थान में बावरी बोलते हैं और गुजरात में वाव, ठीक है। बावरी हो गया राजस्थान में, और इससे हम लोग वाटर जो है रेन वाटर को हार्वेस्टिंग करते हैं। अब है खादिन। जैसलमेर में जो है खादिन बनाया जाता है, एक ट्रेडिशनल स्ट्रक्चर है टू हार्वेस्ट सरफेस रन ऑफ वाटर फॉर एग्रीकल्चर करने के लिए जो है एक खादिन जो बनाया जाता है जैसलमेर में। ये खादिन है, ये जो है दिख रहा है। द खादिन सिस्टम इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ हार्वेस्टिंग रेन वाटर ऑन फार्म लैंड एंड यूज ऑफ दिस वाटर स्ट्रक्चर लैंड फॉर क्रॉप प्रोडक्शन। तो इस खादिन का यूज होता है पानी हार्वेस्टिंग, जो रन वाटर होता है उसको स्टोर करने के लिए यूज होता है, और इसका फिर यूज एग्रीकल्चर प्रोसेस के लिए किया जाता है, क्रॉप प्रोडक्शन के लिए। अब है कुंड। एक कुंड हो गया, ठीक है। बावरी और कुंड देख लो। बावरी में क्या है? बावरी का स्ट्रक्चर ये है और कुंड का स्ट्रक्चर ये है, ठीक है। कुंड में क्या होता है? कुंड इज ए सॉसर स्पेस कैचमेंट एरिया दैट जेंटली स्लोप्स टुवर्ड्स द सेंट्रल सर्कुलर अंडरग्राउंड वेल। इट्स मेन पर्पस इज टू हार्वेस्ट रेन वाटर फॉर ड्रिंकिंग। ये कुंड का यूज किया जाता है ड्रिंकिंग वाटर के लिए, ठीक है। और इसका स्ट्रक्चर इस तरह का होता है, सॉसर शेप्ड बोलते हैं इसको, ठीक है। याद रखना, सॉसर शेप्ड। क्वेश्चन भी है इससे रिलेटेड कुछ है। हाँ, नाउ अडेज इन मेनी बिल्डिंग्स रेन वाटर इज कलेक्टेड stored for later use by construction of a special water harvesting structure. Its practices in many homes, schools, and the basic idea behind water harvesting catch water where it falls. ठीक है। अब मॉडर्न वे में क्या हो जाता है कि बड़े बड़े बिल्डिंग में रेन वाटर को कलेक्ट किया जाता है, जहाँ पे वाटर का जो है इस कलेक्टेड वाटर वेस्टिंग कैच वाटर वेयर इट फॉल्स, ठीक है। वाटर पाइप के माध्यम से जो है पानी, जब रेन वाटर होता है तो एक जगह कलेक्ट होता है और फिर इसको यहाँ पे स्टोर किया जाता है, ठीक है। रेन वाटर कलेक्शन। रेन वाटर कैन बी कैप्चर्ड फ्रॉम एनी रूफटॉप। कलेक्शन इफिशिएंटली डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ कैचमेंट एरिया। कैचमेंट एरिया पे उसका जो है साइज डिपेंड करेगा। अमाउंट ऑफ रेन फॉल्स etc कलेक्टेड वाटर इज ड्रेन टू कलेक्ट द कलेक्शन वेसल्स थ्रो डाउन शिप इनटू द स्टोरेज सिस्टम। स्टोरेज सिस्टम में जो है उसको स्टोर किया जाएगा। स्टोरेज सिस्टम कैन वेरी इन कम्प्लेक्सिटी बेस्ड ऑन नीड्स। स्टोरेज में भी इन ग्राउंड वाटर रिजर्वायर और टैंक्स। बिफोर स्टोरिंग वाटर इट शुड बी मेड फ्री फ्रॉम डेब्रिज एंड लीव्स बाय प्लेसिंग सिंस वाटर केप्ट इन मिनट। The potential for mosquito breeding. ठीक है। अब स्टोरेज भी ऐसा करेंगे कि जो है वहाँ पे मॉस्किटो ब्रीडिंग ना हो, माने मच्छरों की संख्या ना बढ़े। तो उसमें केरोसिन ऑयल डाल दें। पीने लायक फिर नहीं रहेगा। अब ये देखो, ये है पंप है, चापाकल है। चापाकल में क्या होता है? ये है वाटर चैम्बर। रेन वाटर यहाँ भी स्टोर कर सकते हैं, और यहाँ स्टोर, अंडरग्राउंड वाटर निकलता है। ठीक है। और एक अंडरग्राउंड वाटर भी है, ठीक है। 50 mm पाइप, इस 50 mm पाइप के माध्यम से जो है इस चापाकल से पानी निकल रहा है। टॉप सॉइल, क्ले लेयर, एक्विफायर। तो ये वाटर का भी अलग अलग लेयर है। क्ले लेयर हो गया, एक्विफायर हो गया, टॉप सॉइल। मतलब कि पानी जैसे पाइप जो है अगर ज़्यादा अंदर रहेगा तभी हमको ज़्यादा प्योर वाटर मिलेगा, ठीक है। ये क्ले लेयर है, मतलब कि यहाँ पे गंदगी, पानी का जो है ना गंदगी मिलेगा। अब उसी तरह से है वाटर हार्वेस्टिंग से क्या फ़ायदा है? वाटर हार्वेस्टिंग से क्या होगा कि एडिशनल सोर्सेस ऑफ गुड क्वालिटी वाटर मिलेगा हमको। वेस्टफुल रन ऑफ होगा, इट रिड्यूसेस वेस्टफुल। इट हेल्प इन वाटर परकोलेशन दैट रिचार्ज ग्राउंड वाटर। इट रिड्यूसेस द इफेक्ट ऑफ ड्राउट इन द एरिड रीजन।
फ्लडिंग इज रिड्यूस विच रिड्यूसेस सॉइल इरोशन। अब आगे है वाटर पोल्यूशन। वाटर पोल्यूशन भी जस्ट एयर पोल्यूशन की तरह है। इसमें भी क्या होता है कि वाटर में अगर कुछ छोटे छोटे अनवांटेड पार्टिकल्स जो है या सॉइल या डस्ट या अदर हार्मफुल ऑब्जेक्ट अगर चला गया तो उस पोजीशन को क्या बोलते हैं, वाटर पोल्यूशन। तो वाटर पोल्यूशन से बाथिंग एंड वॉशिंग क्लॉथ्स इन वाटर बॉडीज, एनिमल्स बाथिंग इन वाटर बॉडीज, यूरिनेटिंग एंड डिफेक्टिंग ग्राउंड वाटर बॉडीज, तो ये सब के कारण से वाटर पोल्यूशन होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये वाटर पोल्यूशन को रिड्यूस करने के लिए क्या कर सकते हैं, डिस्पोज केमिकल प्रॉपरली। वाटर में जो है केमिकल को प्रॉपरली डिस्पोज करेंगे। रिड्यूस प्लास्टिक यूज कम करेंगे। चूज फर्टिलाइजर दैट आर सेफर फॉर इन्वायरमेंट। रेस्ट्रिक्ट द थ्रोइंग ऑफ गार्बेज एंड प्लेसेस इन द वाटर बॉडीज लाइक रिवर्स, लेक्स, etc। अब टेस्ट है, चलिए। डैश इज आर सोर्सेस ऑफ ग्राउंड वाटर। ग्राउंड वाटर का सोर्सेस क्या है, रिवर है, स्प्रिंग है, वेल है, तो आंसर क्या होगा, डी। ये होगा। हाउ मच पार्ट ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड विथ वाटर, 3/4। 3/4। फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग सोर्सेज डू वी गेट फ्रेश वाटर। कहाँ से हम लोग फ्रेश वाटर ले सकते हैं, आई सीड्स, डी ऑल ऑफ दिस। आई सीड से ले सकते हैं, रिवर से ले सकते हैं, स्प्रिंग से ले सकते हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज ए पोल्यूट होगा। आवर वाटर रिसोर्सेस, रिलीज हार्मफुल केमिकल्स फ्रॉम फैक्ट्रीज इनटू वाटर बॉडीज। इससे क्या होता है वाटर पोल्यूशन होता है। ड्रिंकिंग आरओ वाटर फ्रॉम द किचन, इससे नहीं होगा। इरिगेटिंग द फील्ड थ्रू विच डिप सिस्टम भी नहीं होगा। ये आंसर तो क्या हो जाएगा, ए होगा इसका। हाँ। व्हाट इज द नेम ऑफ द ट्रेडिशनल स्टेप वेल्स यूज इन गुजरात। वाव। गुजरात में वाव। ठीक है, बावड़ी कहाँ यूज होता था, ये राजस्थान। राजस्थान में। ठीक है, और और खादिम कादिनी जमशेर में। जैसलमेर में। हाँ। ठीक है, एक टंका भी दिया हुआ है। अब तो ये हम लोग का सेल्फ टेस्ट हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग एक काम करते हैं, अब हम लोग क्वेश्चन आंसर करते हैं। ठीक है, इस चैप्टर को हम लोग आगे ये वाला पोर्शन भी कवर करेंगे, तो हम लोग अब डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर पे आते हैं। कॉपी पेन निकाल लो। ठीक है, कॉपी निकाल लो। निकाल लिया। हाँ, देखिए क्वेश्चन पहला क्या है, रिफर टू द गिवन फ्लो चार्ट एंड आइडेंटिफाई द कंपोनेंट्स एक्स एंड वाई ऑफ एयर। एक एक्स ऑब्जेक्ट है जो क्या करता है, इट सपोर्ट्स बर्निंग। तो कौन सा ऑब्जेक्ट बर्निंग को ये तो सपोर्ट ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन हो गया। और वाई ऑब्जेक्ट जो है, इट इज गिवन आउट ड्यूरिंग रिस्पिरेशन बाहर में, निकलता ना, हाँ। तो कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड। तो एक्स क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन। डी होगा। एक्स ऑक्सीजन हो गया और वाई हो गया कार्बन डाइऑक्साइड। आंसर क्या हो जाएगा, डी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। रीड द गिवन स्टेटमेंट रिगार्डिंग ए गैस एंड सेलेक्ट द ऑप्शन विच करेक्टली आइडेंटिफाइज इट। इधर आंसर शीट निकाल कर रखो खाली। ठीक है, इधर चलिए अब इसमें क्या है, करेक्ट आइडेंटिफाई करना है। आई एम प्रेजेंट इन एयर। डस्ट, स्मोक, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाँ, अब कार्बन सेकंड, डाइऑक्साइड, अब से- आर्गन एक्सेट्रा। हाँ, अब सेकंड स्टेटमेंट है, आई इंटर योर लंग्स व्हेन यू ब्रीथ इन। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन। योर बॉडी नीड्स मी टू प्रोड्यूस एनर्जी। रिस्पिरेशन, ठीक है, प्रोड्यूस एनर्जी, तो ऑक्सीजन। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन। कार्बन ब्रीथिंग नहीं करते हैं, नाइट्रोजन नाइट्रोजन भी नहीं करते हैं, ना हाइड्रोजन करते हैं, तो ऑक्सीजन क्या होगा, आंसर हो जाएगा। अब रीड द गिवन स्टेटमेंट
1 to 4 हमको स्टेटमेंट पढ़ना है और इसमें आइडेंटिफाई करना है कि कौन ट्रू है कौन फॉल्स है। प्लेसेस नियर द सी आर एक्सपेक्टेड टू मोर ह्यूमिड। जो सी एरिया है वहाँ पे ह्यूमिड जो है, सही बात बोल रहा है। तो ये हो जाएगा ट्रू, 80 है। चलिए, एक कुंड इज अ सोशल सेफ्ट कैचमेंट एरिया टू सही बोल हार्वेस्ट हाँ। रहा है। वाटर फॉर ड्रिंकिंग, ये भी ट्रू है। सही है। सैंडी सॉइल हैज पुअर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। ये भी सही है। ये भी सही है। ठीक है। सही है। रेड फोर्ट इज मेजोरिटी मेड ऑफ मार्बल, फॉल्स। तो ए फॉल्स हो गया, तो आंसर क्या हो जाएगा? सी। हैं? सी। सी है। ठीक है। बी है। हाँ, 3 का सी, ये हो जाएगा 3 का सी आंसर। अब आगे बढ़ते हैं। बी। अशोक आयरन्स क्लॉथ्स टू अर्न इज ब्रेड। अशोक अरे आयरन, अशोक कपड़ा को आयरन करता है कि वो रोटी खरीद सके। ही यूजेस इंग्लिश में रोटी को he uses coal in his iron for ironing clothes he is using a। हाँ, ठीक है। अशोक जो है ये आयरन में कोयला डालता है और इसको जो है आयरन करता है, प्रेस, आयरन प्रेस करता है। अब आइए, पहला है मैन मेड सोर्सेस ऑफ एनर्जी, नहीं। नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ सही एनर्जी। सही सही सही। रिन्यूएबल कर सकते हैं इसको, हाँ नहीं हाँ? नहीं नॉन रिन्यूएबल है। रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी कौन होगा? नहीं होगा। नॉन रिन्यूएबल है, ये रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी सही है। नहीं है। है? ठीक है, ठीक है, तो आंसर क्या होगा? नहीं देखो, रिन्यूएबल एनर्जी क्या होता है? जो एनर्जी को हम लोग दोबारा फिर से प्रोड्यूस कर सके। सोलर। ठीक है, जैसे सोलर एनर्जी है, ठीक है, तो ये रिन्यूएबल है। लेकिन अगर कोल जो है वो जल गया तो क्या हो गया? फिर से वो रिन्यूएबल दे सकता। खत्म हो गया, हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो गया, तो वहाँ पे कहानी खत्म। उसका उस फ्यूल का यूज हम लोग नहीं कर सकते हैं, तो ये नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है। ठीक है, अब आते हैं 5th नंबर में। इसमें क्वेश्चन है, एक ऑब्जेक्ट है एक्स के बारे में पढ़ना है। एक्स इज ए सोर्स ऑफ एनर्जी, ठीक है। ऑप्शन तो देखता। कहाँ दिखाते हैं? एक्स इज लिक्विड इन नेचर, और एक्स क्या है? एक्स क्या है? जो है लिक्विड है नेचर। यहाँ पे क्वेश्चन क्या है? का बात तो नहीं कर रहा। ठीक है, एक्स इज यूज इन व्हीकलर ट्रांसपोर्ट। आइडेंटिफाई एक्स एंड सेलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन रिगार्डिंग इट। इनकरेक्ट ऑप्शन को खोजना है, ना कि करेक्ट ऑप्शन को। ठीक है, एक्स को खोजते हुए इनकरेक्ट ऑप्शन को खोजना है। चलिए, एक्स क्या हो सकता है? फॉसिल फ्यूल्स हो सकता है, हैं? पहला सही बोल रहा है। सही बोल रहा है, लेकिन हमको क्या खोजना है? जो गलत। गलत होगा। इट इज रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी, ये भी सही बोल रहा है। हैं? गलत है गलत है। गलत है। इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम डीप डाउन द अर्थ। सही बोल रहा है। इट टेक्स मिलियंस ऑफ ईयर्स टू रिजनरेट। पेट्रोल वगैरह क्या है? सही बोल रहा है। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी। बी। हमको गलत खोजना था कि जो फॉल्स स्टेटमेंट है। सही बोल रहा था। ठीक है, तो आंसर हो गया ए, बी। अब विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग सैंडी ऑयल, सॉरी सैंडी सॉइल। ठीक है, इट कैन ट्रैप वेरी लिटिल एयर। गलत बोल रहा है। ठीक है, इट कैन बी फ्लॉगली इजली बट इट कैन नॉट होल्ड न्यूट्रिएंट्स। बोल्ड क्या होता है? होल्ड, बोल्ड क्या? होल्ड नहीं, कहाँ है होल्ड? होल्ड, इट कैन बी। इट कैन नॉट होल्ड न्यूट्रिएंट्स इट कैन बी का मतलब Clogged. क्या है? इजली। फॉल्स। इट हैज़ अ वेरी हाई ह्यूमस कंटेंट। तो इस हम लोग पढ़े नहीं ना है, इसका आंसर होगा बी। ठीक है, ये तो भी हम लोग पढ़ाए नहीं। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट करेक्ट फिल्स द ब्लैंक्स इन द गिवन सेंटेंस। अब ए बी सी डी सबको खोजना है। ठीक है, डैश कैन नॉट बी एब्जॉर्ब डायरेक्टली बाय प्लांट्स। नाइट्रोजन। हैं? सीधा सीधा दिख रहा है कि बी होगा। ये ए होगा, नाइट्रोजन। ए होगा, ए ठीक है, होगा। डैश इज यूज टू मेजर द स्पीड ऑफ विंड। ए
ए ही होगा। बैरोमीटर से मीजर करते हैं विंड को। हाँ तो बैरोमीटर, नहीं 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 नहीं, सी होगा सी होगा। एनीमोमीटर, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस कॉन्सेंट्रेशन 0 कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, ये कार्बन डाइऑक्साइड होगा। डैश वैरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, तो ह्यूमिडिटी क्या होता है? सी होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी। सी। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। दो स्टेटमेंट दिया हुआ है, अब इसमें से पता करना है कि कौन सा दोनों स्टेटमेंट सही है, कि एक स्टेटमेंट सही है कि दूसरा स्टेटमेंट सही है। एयर हेल्प इन रेगुलेटिंग द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ, सही बोल रहा है। ट्रू है। हाँ चलिए, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन कॉन्स्टिट्यूट गलत अबाउट बोल रहा है। 99% ऑफ द एयर, गलत है। ठीक है, ये गलत है। तो होगा बी। बी होगा। गलत है। बी फॉर बॉल वाला बी ये भी ट्रू है, ठीक है। है। नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, नाइट्रोजन कितना है 71 और ऑक्सीजन कितना है? 21। तो क्या हो गया? सही है सही है सही है। तो ये ट्रू हो गया, तो इस आंसर क्या हो जाएगा? ए, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट, ठीक है, दोनों सही है। अब आते हैं करेक्ट स्टेटमेंट खोजना है। मिनरल्स लाइक गोल्ड, सिल्वर एंड कॉपर आर यूज्ड इन मोबाइल गलत फोन्स। बोल रहा है। गलत बोल रहा है। गलत है। कार्बन ये भी डाइऑक्साइड गलत बोल रहा है। इज अ मेजर ग्रीन हाउस गैस। सही बोल रहा है सही बोल रहा है है सही बोल रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड नहीं 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 नहीं, मेजर गलत है, गलत है। और भी तो गैसेस हैं, ये भी गलत है। ये सही है। विंड एनर्जी इज ए रिन्यूएबल ये सही बोल रहा है। नेचुरल रिसोर्सेज, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, है। ठीक है। मोबाइल में जो गोल्ड है थोड़ी नहीं होता गोल्ड यूज होता है, नहीं होता है। गोल्ड यूज होता है, उसका पॉसिबल होता है। चिपसेट जो होता है ना, वो गोल्ड का ही बना हुआ होता है। गोल्ड सिल्वर कॉपर जो है, कॉपर जो है वायर यूज होता है, तो मोबाइल फोन में ये भी यूज होता है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है मेजर ग्रीन हाउस गैस है, और विंड एनर्जी जो है रिन्यूएबल एनर्जी है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दिस। ऑल ऑफ दीज। Read the given statement and select the option that correctly fills the given blanks. Soil is formed from rocks by the process of, soil जो है वो किस प्रोसेस से प्रोसेस ऑफ, सॉइल जो है रॉक के किस प्रोसेस से बनता है? इरोजन। वेदरिंग। वेदरिंग होता है, ठीक है। दोनों में वेदरिंग है। चलिए, तो ये दोनों इसका आंसर क्या होगा? या तो सी होगा या तो डी होगा। तो और आगे बढ़ते हैं। दैट अकर्स ड्यू टू इफेक्ट ऑफ, डैश एंड डैश एक्सेट्रा। ठीक है, तो किस इफेक्ट ऑफ क्या होता है? वाटर, हाँ वाटर, हाँ, विंड एक्सेट्रा। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी। तो आंसर हो जाएगा डी। क्योंकि पॉल्यूशन थोड़ी रोज रहेगा। अब है करेक्ट स्टेटमेंट खोजना है, ठीक है। इसमें क्या खोजना है? करेक्ट स्टेटमेंट। सैंडी ऑयल सॉइल needs regular addition of fertilizer as it has very small air गलत है। spaces between its particles। क्या गलत है? चलिए ठीक है, गलत है। Loamy soil has good qualities of both sandy and clayey clay soil and thus is most suitable for pottery। सही है। Clayey soil develop cracks in hot weather causing harm to the roots of plant, thus is not suitable for plant growth। ये करेक्ट है, ठीक है। The water holding capacity is highest in clayey soil and lowest in loamy soil। ये गलत है, ठीक है। अब आते हैं, आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में क्या करना है? करेक्ट स्टेटमेंट खोजना है, ठीक है। क्वेश्चन को पढ़ना है ध्यान से,
कि क्या क्वेश्चन कर रहा है, करेक्ट कुछ मांग रहा है कि इनकरेक्ट मांग रहा है। ठीक है, इसमें करेक्ट स्टेटमेंट को खोजना है। ठीक है, अब देखो, फॉरेस्ट कवर्स कंट्रोल फ्लड्स एंड लैंडस्लाइड्स, गलत। हाँ ये करेक्ट है कि चांदी व्हाट आर सम फेमस लीडर्स ऑफ चिपको मूवमेंट, नहीं, फॉरेस्ट कवर्स कंट्रोल फ्लड्स एंड लैंडस्लाइड्स, क्या ट्रू है? हो फॉरेस्ट सकता है, हो सकता है, क्या लेकिन होता नहीं है? होगा। ये होता ही है, ट्रू है। ट्रू है, ठीक है, हो सकता है। कैसे होगा? अब है कैसे होगा? ए? कैसे होगा? चैप्टर पढ़ेंगे तब ना पता चलेगा। चैप्टर पढ़े हैं, चैप्टर कल पढ़ेंगे। ठीक है, गौरा देवी, सुंदरलाल बहुगुणा एंड चांदी प्रसाद भट्ट आर सम फेमस लीडर ऑफ हो चिपको सकता मूवमेंट। है। चिपको मूवमेंट पढ़ी है ना? नहीं, अभी तक नहीं पढ़ा है। चिपको मूवमेंट है। चिपकाई मूवमेंट। ठीक है, तो ये भी ट्रू है। ठीक है, सारा ट्रू है। कटिंग डाउन ऑफ फॉरेस्ट रिजल्ट इन एक्सटिंक्शन ऑफ प्लांट्स ओनली ये नहीं है। हाँ, कार्बन डाइऑक्साइड भी तो होगा, ऑक्सीजन का भी तो होगा। तो ये फॉल्स है, गलत है। तो फॉल्स है तो ट्रू क्या कर रहा है? ट्रू डिफॉरेस्टेशन है, फॉल्स है, काटे हुए ना। ट्रू लग रहा है। अरे एफ है। ठीक है, हाँ। डिफॉरेस्टेशन लीड्स टू ग्लोबल वार्मिंग, सही बोल रहा है। ट्रू। तो मतलब भी होगा, 1 2 I भी ओनली। तो आंसर क्या हो जाएगा? नहीं, ठीक है, हाँ अब दो, इस क्वेश्चन में क्या है, रीड द गिवन स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। दो स्टेटमेंट है, सोलर प्लांट्स आर सनलाइट टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, सही बोल रहा है ये। सही है। जी सही है। ठीक है, पहली बार में सही दे दिया। अब है, सोलर पैनल्स वर्क इफिशिएंटली ऑन क्लाउडी डेज एज वेल। क्लाउडी डे में तो हल्का हल्का सूरज निकलता ही रहता है। नहीं, क्लाउडी में एकदम नहीं निकलता नहीं है, तो नहीं होगा, फॉल्स होगा। तो फॉल्स हो जाएगा। तो स्टेट तो आंसर क्या हो जाएगा? सी होगा। है सी नहीं, सी नहीं, बी। बी होगा। स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट, तो आंसर क्या हो जाएगा? बी। ठीक है, अब आते हैं, सेलेक्ट द मिसमैच्ड पेयर। इसमें क्या करना है कि जो मैच पेयर है उसमें कौन सा गलत पेयर किया हुआ है। ग्राउंड वाटर, वाटर फाउंड बिलो द वाटर टेबल, सही है। ठीक है, यानी कि मैच दिया हुआ है। बावरी इन राजस्थान, वाटर हार्वेस्टिंग, हाँ। ये ठीक है। परसेंटेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन एयर, नहीं, गलत है। 1%। 0.04% होता है। तब और है मुप्पंडल विंड फार्म जो है सही तमिलनाडु में है। है, ट्रू है। तो आंसर सी। क्या हो जाएगा? सी। ये गलत पेयरिंग किया हुआ है, 0.05% था ना, 0.4% है कार्बन डाइऑक्साइड, 1% नहीं है, तो ये गलत पेयरिंग किया हुआ है। पॉइंट बोल रहा है। ठीक है, अब एक 15 नंबर का क्वेश्चन है ये, रीड द गिवन स्टेटमेंट अबाउट एक्स एंड वाई। एक्स एंड वाई के बारे में स्टेटमेंट है, बोथ एक्स एंड वाई आर क्लीन sources of generating electricity as they do not emit any harmful gases in the atmosphere। X के बारे में लिखता है कि X जो है clean sources for generating electricity as well as do not emit any harmful gases। तो X क्या है कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है और क्या है, वो हार्मफुल गैस नहीं प्रोड्यूस करता है। तो सोलर पैनल क्या करता है? इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है। सोलर पैनल इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है। वाई क्या बोल रहा है? पहले एक्स के बारे में समझते हैं। एक्स सोलर पैनल जनरेट करता है इलेक्ट्रिसिटी, और वाई भी, विंड मिल भी क्या करता है? इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकता है। तो अभी एक्स से तो हमको कोई आंसर नहीं पता चला, चारों आंसर। और एक्स इज यूज्ड फॉर कुकिंग। चलिए, एक्स जो है कुकिंग के लिए यूज होता है, तो कुकिंग के लिए क्या होता है? सोलर पैनल। ठीक है,
चलिए तो ये आंसर हो गया, ये दोनों में से कोई एक होगा। अब है वाई, क्या है, वाई इज इंस्टॉल्ड एट प्लेसेस विथ स्ट्रॉन्ग विंड्स। ठीक है, तो वाई जो है कहाँ पे होता है, स्ट्रॉन्ग विल में, तो कहाँ पे, Windmill. विंड विल, बी तो आंसर क्या हो जाएगा, बी। चलिए थैंक यू। अगला दिन हम लोग पढ़ेंगे इसका जो बाकी जो पोर्शन रह गया है, और फिर अचीवर सेक्शन भी हम लोग इसको बनाएंगे। अचीवर सेक्शन में 5 क्वेश्चन होना चाहिए, 5-10 क्वेश्चन है, उसको भी हम लोग कवर कर लेंगे। ठीक है, चलिए।